हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में। और आज हम आपको बहुत शानदार तरीके से बताएंगे कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भाग विधि द्वारा किस तरीके से हम जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊँगा, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 8 क्लास है उसमें ये सवाल दिए हुए हैं कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने वहाँ से कुछ सवाल उठाए हैं। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको उसकी जो विधि है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही आपको वीडियो लेके आऊँगा, पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ये देख रहे हैं कि भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो भाग विधि द्वारा, जैसे मैं पहले सिंपली छोटी सी संख्या उठाऊँगा, 4 डिजिट संख्या उठाऊँगा। ठीक है, तो उन्हें समझ के फिर हम नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी करते हैं, फिर और बड़ी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो 44, 89 इस जो वर्ग को हम इस वर्ग को हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करें भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो भाग विधि का सबसे पहला जो बेसिक रूल है तो ये है कि हम सबसे पहले इनके जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बनता है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसके 2 जोड़ा बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये अंडरलाइन करते हैं इसे इस तरीके से, एक लाइन इसके ऊपर खींचते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं कि ये कितने से कट रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अगर जितनी संख्या यहाँ होगी उतनी ही संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 7 हो तो यहाँ पे भी 7 होनी, क्योंकि जिस संख्या से हम काटते हैं सिर्फ उसी संख्या से हमें गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा 44 है, 44 है, तो इसे हम अगर 7 से काटेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, जो कि 44 से ज़्यादा होता है। इसलिए हम 6 से काटेंगे, से 6 छंगा 36, 6 छंगा 36। तो यहाँ पर ये वाले जो 6 हैं, ये 6 यहाँ आकर जुड़ जाएंगे, ये वाले 6 यहाँ आकर जुड़ जाएंगे, और ये 44 से 36 घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 6 नहीं जा सकते, यहाँ से हम लेंगे 2.5, यहाँ 14 हो गए, 14 से 6 गए, बच्चे 8, और यहाँ 3 रह गए, तो 3 से 3 जाएंगे तो कुछ नहीं बचा, और ये 6 कितने हो गए 12। अब देखिए यहाँ पर ये जब ये 8 रह गए, जब 44 में से 36 घटाए और घटाने पर 8 रह जाते हैं शेष, तो फिर हम ये नेक्स्ट जो जोड़ा होता है वो टोटली पूरा का पूरा उतार लेते हैं। ठीक है, ना कि 8 उतारें, जैसे भाग में हम करते हैं 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा जोड़ा उतार लेते हैं। ठीक है, तो हमने 8 9 उतार लिया। ठीक है, तो 889 हो गया। अब यहाँ पर हम उसी संख्या से, तो यहाँ पर हम जितनी ये तीनों संख्या हैं यहाँ पर हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट में हम लास्ट वाले डिजिट से बहुत ही आसान तरीके से पता कर लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट संख्या है, जो नेक्स्ट ये जो संख्या है वो कितने से कटेगी। तो लास्ट में 9 है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि 9 कब कब आता है। देखिए अगर 3 से गुणा करेंगे तब 9 आएगा। ठीक है, और 7 के गुणा करेंगे तब 49 होता है, जो कि लास्ट में जो लाते हैं। सबसे पहले हम 44 89 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके जोड़ा बना लेते हैं, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं और एक इसके ऊपर से। ठीक, तो हम वो उस संख्या से हम इसे डिवाइड करते हैं, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इनकी गुणा होगी तब वो जो आंसर आएगा वो इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7 से गुणा करते हैं हम तो 7 7 49 हो जाएंगे, जो कि 44 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम 6 से गुणा करते हैं। तो 6 छंगा 36, यहाँ पर ये वाले 6 यहाँ आकर जुड़ जाएंगे, 6 12 हो जाते हैं, और यहाँ 44 से जब 36 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो पूरी की दो संख्या बची हुई हैं, ये जोड़ा, ये पूरा का पूरा हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, 8 इसके बराबर में। ठीक है, यहाँ 889 हो गए। अब हम इस 889 को डिवाइड करेंगे, तो हम उस संख्या डिवाइड करेंगे जो यहाँ पर लिखी जाएगी, उसी से यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, गुणा हो जाएगी यहाँ पर इसकी। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका ये है पता करने का कि जैसे 7 का सबसे आसान तरीका ये है कि लास्ट में 9 है, तो ऐसी कौन सी दो संख्या ऐसी हैं जिनकी गुणा करने पर लास्ट में हमें 9 डिजिट प्राप्त होती है। तो जैसे 3 की अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम 9 प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर 7 की 7 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 7 तो 49 होते हैं, तो 49। तो लास्ट की जो डिजिट है वो 9 है। ठीक है, तब हम इन दोनों की गुणा करके देख लेते हैं, जिनसे ये जो कट जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी संख्या से गुणा करके देखते हैं कि मतलब यहाँ से हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो जब हम 1 2 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9,
3 दूनी 6 और 3 एकम 3, जो 369 आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे 889 नहीं घट रहे हैं। इसलिए हम अब 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 7 से गुणा करके देखते तो 127 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, तो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 889, मतलब हमारा 7 से कट रहा है। ठीक है, तो 127 सत्ते 889 होते हैं, 889, जो कि हमारा पूरा पूरा कट गया। तो यही हमारा आंसर होगा 67, 67 इज द आंसर। ठीक है, तो 67 का वर्ग है 4489। तो अगर 4489 का भाग विधि द्वारा अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से हम निकालेंगे और हमारा आंसर 67 हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, हम इससे बड़ा ले रहे हैं, 5 डिजिट का ले रहे हैं, 27,225। तो फिर हम वही काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देखो 5 संख्या है, तो डबल जो है 2 जोड़ा हमारे डबल के बन जाएंगे और ये हमारा सिंगल का बनेगा। ठीक है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये आधा रह गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और ये कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 2 हैं, तो 2 को अगर हम किसी संख्या जैसे 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि जो 2 अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो 4 जो कि होंगे 2 से बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ये वाला 1 यहाँ उतार लेंगे, ये जुड़ जाएंगे तो 1 1 कितने हो जाएंगे 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पूरे के पूरा जोड़ा नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो 72 हमारा है, तो हमारा 72 जोड़ा पूरा का नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसे काटने के लिए हम यहाँ से गुणा करेंगे। देखिए कितने से हम गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखो 25 की अगर 5 से गुणा करेंगे तो 25 हम 25 में 125 हो जाएंगे, और अगर 26 की 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करके देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 छंग 36 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हो सकता है हमारा। ठीक है, अगर हम 27 के काट के देखें तो 27 की 7 से काट के देख सकते हैं, तो 7 7 49 और 49 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। तो यहाँ पर 27 की अगर हम 7 से गुणा करते हैं तब यहाँ पर 189 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम 26 की गुणा 6 से करके देखेंगे। ठीक है, तो 26 की 6 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। अब हम इसे ये वाले 6 हैं, ये यहाँ के उतर जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, 26 और 6 कितने हो गए 32। ठीक है, यहाँ पर हम घटाते हैं तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6, यहाँ 6 रह गए, 6 से 5 गए 1 बचा। ठीक है, अब ये हो गए 16। ठीक है, लास्ट में बचे 25, ये 25 हम नीचे उतार लेंगे, इसमें 1625 हो जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में कितने 5, तो हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसकी गुणा करने पर, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसकी गुणा करने पर 25 होते हैं या लास्ट में 5 डिजिट आते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 325 की गुणा 5 से करें तब हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं, तो 25 के 5। और पहली चीज़ तो ये है कि हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि 5 कौन दो संख्याओं को गुणा करने पर 5 आता है। तो एक अकेली संख्या है 5 × 5, जिनकी गुणा करने पर हमें लास्ट में जो है वो 5 डिजिट प्राप्त हो सकती है। तो ये इकलौती संख्या है जो हमें लास्ट में 5 प्राप्त करेगी, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिखे और 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब 5 से 5 की गुणा कर देते हैं। तो 325 की 5 से गुणा करेंगे तो 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल लगा 1 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो 1625 हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा पूरे कट रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 165, 165। अब आपको मैं 2 संख्याएं दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके बताएंगे। एक है 89 284 और दूसरी 49 37 284। ये आप मुझे कमेंट, ये 2 वर्गों का वर्गमूल हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करके जरूर बताएं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।